वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर का सीजन 3 का थर्ड एपिसोड। जहाँ मैंने एपिसोड नंबर 1 एंड 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अपने चैनल में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज यार आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द थर्ड एपिसोड ऑफ डीमन स्लेयर सीजन 3, जिसका नाम है आ स्वॉर्ड फ्रॉम ओवर 300 ईयर अगो। तो अभी तक हमने देखा है कि तांजीरो योरिची टाइप 0 के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसी बीच कोतेत्सु के कहने पर तांजीरो योरिची टाइप 0 की गर्दन पे इतनी तेज वार करता है कि उसकी गर्दन टूट के अलग हो जाती है। और उसकी गर्दन टूट जाने के बाद हमें देख पाते हैं कि उस रोबोट के अंदर एक तलवार प्रिजर्व करी गई है कि पूरे 300 साल पुरानी है। इसे देखने के बाद तो कोतेत्सु और तांजीरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस पर कोतेत्सु कहते हैं कि तुम ये तलवार रख लो तांजीरो। जिस पर तांजीरो का मन तो होता है लेकिन फिर भी वो शर्माते हुए मना कर देता है कि नहीं नहीं ये तुम रख लो, आखिर वो रोबोट तुम्हारा था ना। लेकिन कोतेत्सु के कहने पर और थोड़ा जोर देने के बाद तांजीरो मान जाता है और अब तांजीरो रोबोट के अंदर से तलवार निकालता है और खोल के देखते तो उसमें पूरा जंग लगा हुआ था। आखिर थी भी तो पूरे 300 साल पुरानी, लेकिन तांजीरो फिर भी तलवार रखना चाहता था। तभी वो देखते कि जंगल के अंदर से खट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर उनकी तरफ आ रहा है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि असल में ये और कोई नहीं होतारू है कि नेजुका होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने पेड़ के पीछे तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब ये तलवार तुम मुझे दो। जिस पर तांजीरो साफ मना कर देता कि मैं तलवार तुम्हें नहीं दूंगा। और इसी बीच थोड़ी छीन झपटी होने के बाद होतारू उनसे तलवार छीन लेता है। तभी पीछे से एक और स्वॉर्ड्समिथ आता है जिसका नाम होता है कानामोरी, और वो होतारू को इतनी गुदगुदी करता है कि वो हंस हंस के गिर जाता है। इसके बाद कानामोरी कहता है कि तुम होतारू को माफ कर दो क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से जंगल में छुप के ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और काफी अच्छी तलवार बना सके। और वो ये भी बताता है कि होतारू को तुम्हारे लिए तलवारें बनाना काफी पसंद है। इस पर तांजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब होतारू को होश आ जाता है, जिसपे होतारू बोलता है कि ये तलवार तुम मुझे दे दो जिसमें पॉलिश करके और काफी अच्छी बना दूंगा। इसलिए तांजीरो अपनी जंग लगी हुई तलवार होतारू को दे देता है ताकि वो उसे पॉलिश कर दे, उसका सारा जंग निकाल कर उसे नई जैसी बना दे। अब रात हो चुकी थी जहाँ तांजीरो और गेन्या की लड़ाई चल रही थी किसी बात पे, जिस पर तांजीरो कहते हैं कि कुकी खा लो और ये सारी बातें भूल जाओ, हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर गेन्या काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। तभी तांजीरो चीज देखता है कि गेन्या के तो सारे दांत एकदम सही है, जबकि परसों ही गेन्या का एक दांत टूटा था। पर गेन्या बोलता है कि तुमने कोई सपना देखा है, लेकिन तांजीरो उसका टूटा हुआ दांत उसे दिखा देता है। इस पर गेन्या काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, वो बोलता है कि तुमने मेरा दांत अभी तक संभाल के क्यों रखा है अपने पास, और फिर वो तांजीरो को लात मार के उस कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको के बाल बांध रहा होता है और सेम टू सेम उसकी छोटी एकदम मिस्त्री जैसी बना रहा होता है। इसी के साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि गेन्या हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है। उसे लगता है कि शायद वो भूखा रहता है इसलिए वो इतने गुस्से में रहता है। फिर वो मनी मन बोलता है कि कल सुबह मैं गेन्या के साथ ही नाश्ता करूंगा जिससे उनकी दोस्ती हो सके। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एक स्वॉर्ड्समिथ हॉट स्प्रिंग से नहा के आ रहा होता है और वो देखता है कि आगे काफी सुंदर सा मटका रखा हुआ है, और जैसे वो उस मटके के पास जाता है तो वो ये स्वॉर्ड्समिथ को उस मटके के अंदर खींच लेता है और थोड़ी देर बाद उसको बाहर फेंक देता है। और बाहर फेंकते ही स्वॉर्ड्समिथ की काफी बुरी हालत हो जाती है, उसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और पूरे शरीर में खून ही खून हो रखा होता है। तभी ग्योको उस मटके से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस आदमी का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यानी कि ग्योको और हान टेंगू इस विलेज में आ चुके हैं लोगों को मारने। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो सो रहा होता है और कोई इसकी नाक को बंद कर देता है और इस वजह से तांजीरो की नींद खुल जाती है और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं मोइचिरो होता है। उसके बाद मोइचिरो कहता है कि क्या तुमने कानामोरी को देखा है, वो मेरे स्वॉर्ड्समिथ हैं। जिस पर तांजीरो कहता है कि हाँ मैं उनसे सुबह ही मिला था, अगर तुम्हें वो मिल नहीं रहे तो हम दोनों साथ चल के उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिस पर मोइचिरो कहता है कि तुम लोगों की इतनी फिक्र क्यों करते हो, तुम्हें खुद का कोई काम नहीं है क्या। जिस पर तांजीरो कहता है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपकी भी मदद कोई ना कोई करता जरूर है। तभी उन दोनों को दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक डीमन उस कमरे के अंदर आ रहा है और असल में हान टेंगू होता है। तभी तांजीरो सोचता है कि मैं नोटिस क्यों नहीं कर पाया कि कोई डीमन हमारे पास है, यानी जरूर ये कोई अपर रैंक डीमन हो सकता है। और तभी मोइचिरो अपनी तलवार निकाल के मिस्ट ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करके उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो डीमन तो काफी आराम से इससे बच जाता है। और तभी तांजीरो भी हिनुकामी कागुरा का सनफ्लावर थ्रस्ट उस पर यूज करता है, लेकिन वापस से इस बार वो डीमन इस अटैक से बच जाता है और अब नेजुको भी अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो हान टेंगू को इतनी तेज लात मारती है कि वो दूर जाके गिरता है। जैसे वो गिरता तभी मोइचिरो पास जाके उसकी गर्दन काट के अलग कर देता है, लेकिन तभी वो डीमन अपने उन दोनों पार्ट को रीजनरेट करके दो नए डीमन बना लेता है और इसी के साथ मोइचिरो और तांजीरो उन दोनों डीमन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोइचिरो से पहले उस डीमन तक पहुंचता तभी वो डीमन हल्के हाथ से पंखे को चलाता है जिससे इतनी तेज हवा निकलती है कि मोइचिरो घर तोड़ते हुए कहीं बहुत दूर जाके गिरता है और तांजीरो भी कहीं दूर जाके गिरता उससे पहले ही नेजुको उसको
पकड़ लेती है जिससे वो बच जाता है। और इन दोनों डीमन के नाम थे सेकिडो और कराकू। जहाँ सेकिडो काफी गुस्से में दिखने वाला डीमन होता है, वहीं कराकू काफी खुश दिखने वाला डीमन होता है। तभी सेकिडो अपनी छड़ी को पकड़ के जमीन पे मारता है, इससे काफी ज्यादा बिजली निकलती है जो कि तांजीरो को लग जाती है। तभी तांजीरो छत में गेन्या को देखता है जिसने एक हाथ में गन पकड़ी हुई थी, और तभी गेन्या फायर कर देता है जिससे सेकिडो की गर्दन उड़ जाती है, लेकिन कराकू बच जाता है जैसे तैसे। और अब गेन्या बिना टाइम वेस्ट करे भाग कर जाता है और कराकू की गर्दन भी काट देता है, जिससे उन दोनों के कटते ही वहां पे 2 नए डीमन और आ जाते हैं और अभी टोटल 4 डीमन हो चुके थे। तभी उनमें से एक डीमन तांजीरो को पकड़ के उड़ जाता है, इस पर नेजुको तांजीरो को बचाने जाती है, लेकिन तभी तांजीरो देखता है कि एक डीमन ने गेन्या के पेट में भाला मार दिया है, जिस पर तांजीरो कहता है कि मेरी फिक्र छोड़ो नेजुको, तुम पहले गेन्या के पास जाओ, उसकी मदद करो। और नेजुको भी ऐसी करती है जिसपे वो गेन्या की मदद करने चली जाती है, और अब वो डीमन तांजीरो को लेके उड़ जाता है। और अब वो डीमन उस पे एक सोनिक अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तांजीरो हिनोकामी कागुरा से उसकी टांग काट के अपने को छुड़ा लेता है। और अब आसमान से गिरते हुए तांजीरो पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, लेकिन वो टहनी टूट जाती है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है। और अब तांजीरो देखता है कि उस डीमन की टांग से एक मुंह रीजनरेट हो गया है और अब वो मुंह पे एक सोनिक अटैक करने वाला है। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं मोइचिरो को जो कि भागते हुए वापस उस विलेज के पास जा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि कोतेसु के ऊपर एक फिश जैसा डीमन हमला कर रहा है, जिस पर मोइचिरो सोचता है कि यार ये तो एक छोटा सा बच्चा है, अगर ये मर भी जाए तो किसी क्या ही फर्क पड़ता है, ना ही तो भी इसको स्वॉर्ड स्मिथ के स्किल्स आते कि तलवार बना सके, और साथ ही साथ ना ही तो ये इस विलेज का चीफ है जिसकी जान सबसे भी जरूरी है, तो इस पर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर तभी मोइचिरो को तांजीरो को कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम किसी की मदद करोगे तो बाद में तुम्हारी भी मदद होती जरूर है, जिस पर मोइचिरो को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ता है और वो उस डीमन का हाथ काट के कोतेत्सु को उस डीमन से बचा लेता है, जिस पर कोतेत्सु तो शॉक हो जाता है कि इसने मुझे कैसे बचा लिया, ये तो मेरे से चिढ़ता है। अभी मोइचिरो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस डीमन से मैं निपट लूंगा, और इस शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में मेरी 3-4 दिन की पूरी मेहनत लगी है, तो प्लीज यार कर देना ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई वीडियो कैसी लगी। गाइस अब मिलते हैं बहुत ही जल्द एपिसोड 4 के साथ। तो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।